यूपी के वो 5 बड़े नेता कौन कौन से हैं, सिलसिलेवार ढंग से आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। सबसे पहले बात शिवपाल सिंह की। शिवपाल सिंह यादव यूपी में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच सबसे अधिक जुड़ाव रखने वाले नेता के रूप में उनका नाम शामिल है। लेकिन बदायूं से उनके बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। बदायूं में तीसरे चरण में मतदान हुआ। इसी दौरान मैनपुरी में भी चुनाव चल रहा था। मैनपुरी उपचुनाव 2022 के दौरान शिवपाल ने इलाके में लगातार सभाएं की थी, लेकिन इस बार वो पहले 3 चरण में 1 सीट तक सिमट कर ही रह गए। बेटे की जीत का गणित तैयार करते दिख रहे थे शिवपाल सिंह यादव। समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुनावी मैदान में उतारा। चुनावी परीक्षा को पास कराने के लिए प्रोफेसर साहब पूरी तरह से 1 सीट पर जुटे रहे। प्रोफेसर रामगोपाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। उनको पूरे प्रदेश में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बेटे के मोह के आगे सिमट के रह गए। तीसरे चरण में फिरोजाबाद सीट का चुनाव होने तक वो ज्यादा सीटों पर नहीं जा पाए थे। ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में उनके राजभर वोट बैंक पर पकड़ को लेकर तैयारियां दी गई थी। हालांकि पहले 3 चरण के चुनावों के दौरान ओम प्रकाश राजभर 26 सीटों पर हुए चुनाव के दौरान अधिक प्रचार सभाओं में नहीं दिख पाए। उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी लोकसभा सीट से सुभाषपा के टिकट पर उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर बेटे को इस सीट पर स्थापित करने की कोशिश में जुट गए। लगातार वो घोसी में ही दिख रहे हैं। भाजपा ने एक बार फिर संजय निषाद को संत कबीर नगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। इस सीट पर उनकी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से ही योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद संत कबीर नगर में ही दिख रहे हैं। वहां 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में संजय निषाद बेटे को किसी भी स्थिति में एक बार फिर जिताने की रणनीति तैयार करते दिख रहे हैं। उनका मूवमेंट आसपास के इलाकों में ही दिख रहा है। निषाद वर्ग में उनकी पकड़ को लेकर भाजपा ने उन पर खूब भरोसा जताया है, लेकिन अन्य सीटों पर इस वर्ग को जोड़ने के लिए वो ज्यादा प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। महिला पहलवानों के विरोध और यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार बेटे के लिए चुनावी मैदान में। भाजपा ने ब्रजभूषण के स्थान पर कैसरगंज लोकसभा सीट से करणभूषण शरण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। राजपूत समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह अब अपने बेटे करणभूषण सिंह को बेहतर स्थिति में लाने के लिए मशक्कत करते दिन रात दिख रहे हैं। यानी परिवारवाद का विरोध हमेशा हर दल करते आए हैं, लेकिन इस चुनाव में अपने बेटे की ही सीट को बचाने के लिए और अपनी राजनीतिक विरासत को कायम रखने के लिए तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने बेटों के क्षेत्र में ही सिमट कर रह गए हैं। पार्टी की विचारधारा अलग हो गई और पार्टी की प्रचार नीतियों से हटकर निजी नीतियों में ये सभी नेता जुट गए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि तमाम प्रत्याशी जो उनकी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति में उन प्रत्याशियों का हाल क्या होता है, ये भी 4 जून को साबित हो ही जाएगा।